नमस्कार दोस्तों, आप अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज 12th बायोलॉजी पार्ट 2 पुष्पीय पौधों में जनन का मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। बीज किसे कहते हैं? तो निषेचन के बाद जो पुष्पीय पौधा होता है तो वह अंडकोशिका में अंडकोशिका जो होता है अंडकोशिका जाइगोट में बदल जाता है। अंडकोशिका जाइगोट में बदल जाता है। अंडकोशिका जाइगोट में बदल जाता है। केंद्रक कोशिका भ्रूण कोश में बदल जाता है। केंद्रक कोशिका भ्रूण कोश में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में और अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाता है। अंडाशय भित्ति किस में बदलता है? फल भित्ति में। अंडाशय भित्ति किस में बदलता है? फल भित्ति में। बीजांड किस में बदलता है? बीज में। अंडाशय किस में बदलता है? फल में। अंडाशय किस में बदलता है? फल में। बाह्य दलपुंज परागकोश व्रतिकाग्र व्रतिका और कोशिका ये सभी नष्ट हो जाता है जब निषेचन में परिपक्व होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तन हो जाता है। मतलब पुष्पीय पौधों में जब निषेचन की क्रिया होता है, पुष्पीय पौधों में जब निषेचन की क्रिया होता है तो बीजांड बीज में परिवर्तन हो जाता है। बीजांड के बाह्य अध्यावरण बीज का बाहरी परत चोल या टेस्ट का निर्माण करता है। कहने का मतलब कि बीजांड के बाह्य आवरण जो होता है, बीजांड के बाह्य आवरण होता है बाहरी परत जिसे चोल या टेस्ट निर्माण करता है, जिसे चोल भी कहा जाता है। एवं आंतरिक परत जो होता है, आंतरिक परत होता है उसे टेगमेन का निर्माण करता है। मतलब बीजांड में कई सतह, एक बीज में कई सतह होता है। फल भित्ति, मध्य भित्ति, बाह्य आवरण, अंत आवरण, ये सब बीजांड में सतह होता है, बीज में सतह होता है। किसी भी बीज में एक छिद्र होता है, उसी छिद्र के माध्यम से उस बीज में पानी समामित होता है जिससे वह बीज फूल जाता है। अब चना को फूलने देते हैं तो उस चना में जब फूलता है तो बड़े आकार का होता है, तो उसमें एक छिद्र होता है जिससे पानी उसमें समाविष्ट हो जाता है। तब बीज में बीज छिद्र पाया जाता है। बीज में क्या पाया जाता है? बीज छिद्र पाया जाता है जिसके द्वारा बीज को जल, ऑक्सीजन एवं आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होता है। बीज दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। कैसे पहचानेंगे कि एक बीजपत्री बीज है और द्विबीजपत्री बीज है? तो आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहला, अगर किसी पौधे के जड़ पतले पतले रोमे जैसे है, पतला रोमा जैसा है, पतले पतले है, तो वह एक बीजपत्री होगा। प्याज को उठा लीजिए, लहसुन देखिए, मूंग देखिए, ये सब एक बीजपत्री है। उसका जड़ जो होता है पतले रोमा होता है और जिसका जड़ मोटे होता है, जड़ मोटे वो द्विबीजपत्री होता है। फिर एक बीजपत्री उसको तोड़ने पर या दाल बनाने पर दो भागों में नहीं बढ़ता है, तो वह एक बीजपत्री होता है। और जिसको तोड़ने पर दो भागों में दाल बनाने पर या उसको दबाने पर दो भागों में टूट जाए तो वह द्विबीजपत्री हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सोच लीजिए कि बेदाम के अंदर कई बेदाम है, नहीं। बेदाम को तोड़ कर देखिए, तोड़ने के बाद दो भागों में बढ़ रहा है उसकी दाना, तो द्विबीजपत्री आएगा। तो एक बीज वैसे भी जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, रेड़ी, अरहर, ये सब का बीज जब दाल बनाइएगा या तोड़िएगा तो दो भागों में नहीं बढ़ता है। जबकि द्विबीजपत्री वैसे बीज जिसमें दो बीजपत्र पाया जाता है, नीम हो गया, चना हो गया, मूंग आ गया, मसूर आ गया आदि। मूंग देखिए, मूंग को आप तोड़िएगा तो उस
दाल बनने पर दो भागों में टूट जाता है। उसका जड़ कबाड़ के आप देखिएगा तो मोटे मोटे जड़ आएगा। जबकि आप चावल वाले धान के खेती में धान का जड़ देखो पतले पतले रोमे होते हैं और उसी रोमे के सहायता से वह खनिज लवण को आप शोषण करता है, मतलब जाइलम के माध्यम से ऊपर चढ़ाता है। बीज का महत्व, बीज पर ही हमारी संपूर्ण कृषि व्यवस्था आधारित है। कहने का मतलब बीज नहीं रहेगा तो अगला पीढ़ी उसका निर्माण ही नहीं होगा। बीज नहीं रहेगा तो उसका अगला पीढ़ी निर्माण नहीं होगा। बीज भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषकता प्रदान करता है। बीज पोषक तत्व से भरा होता है जिसका उपयोग हम लोग दलहन, अनाज, तेल, मसाले एवं पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। मतलब बीज को भोजन के रूप में, दलहन के रूप में, तिलहन के रूप में, पोषक पदार्थ के रूप में जैसा होता है वैसे उसका प्रयोग किया जाता है। फल, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तन हो जाता है। फल का निर्माण क्या था आपको बताएं, अंडाशय जो है वह फल में बदल जाता है। अंडाशय जो होता है निषेचन करने के बाद जब पुष्पीय पौधों में निषेचन हो जाता है तो अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय भित्ति निषेचन के बाद फल भित्ति का निर्माण करता है। फल भित्ति 3 प्रकार का होता है। बाह्य फल भित्ति, यह फल का सबसे बाहरी परत होता है। बाह्य फल भित्ति मतलब एक बीज का जो बाहरी आवरण है बाह्य फल भित्ति, उस सबसे बाहरी परत होता है। मध्य फल भित्ति, यह फल का रसदार गद्देदार मध्य खाने जो भाग होता है जिसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। अंतः फल भित्ति, यह फल का आंतरिक कठोर परत है। कुछ फल में बीजांड के बाहर बीजांड वृत्त बीज को ढक लेता है जिसे बीज चोल कहा जाता है, जिसे एरिल कहते हैं। जैसे लीची को हम लोग क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं, एरिल खाते हैं। नारियल को क्या खाते हैं, भ्रूण खाते हैं। तो उसी कुछ फल में बीजांड के बाहर बीजांड वृत्त बीज को ढक लेता है जिसे बीज चोल या एरिल कहते हैं। लीची, शरीफा, जायफल में एरिल या बीज चोल होता है। यहां से आप याद रखिएगा खाने वाला, जैसे एरिल लीची का किस भाग को खाया जाता है, एरिल का। शरीफा को किस भाग को खाया जाता है, तो एरिल का। जायफल को किस भाग को खाया जाता है, तो एरिल के खाया जाता है। तो हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में आप लोग को फल को खाने वाले भाग के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। नमस्ते दोस्त।